फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, इसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेढ़ के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे 1 एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक एक बकरे भी पाप बलि करके चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उनका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने वाले यहोवा के लिए हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का काम काज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हों और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेढ़ के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के लिए पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और इन सबों के अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का काम काज ना करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात तेरे बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हों और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक एक बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश और दोनों मेढ़ों में से एक एक मेढ़ के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों से एक एक बच्चे के पीछे 1 एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा का बच्चा। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़ के एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और भेड़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े, एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके पाप बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अलावा अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के
नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्य बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और उसमें होम बलि यहोवा की सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे का हो। बछड़े और मेढ़ के बच्चों के साथ उनके अन्य बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि उनके लिए भी एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्य बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियम समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इजराइलियों को सुनाई। फिर मूसा ने इजराइली गोत्र के मुख्य पुरुष से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकले वह उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे तो यह यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हुआ हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे तो उसकी मन्नत या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर ना रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच समझकर विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नत स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उससे मना कर दे तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बातें बिना सोचकर विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा में बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री के पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा व बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत यदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय में निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर ना रहे, उसके पति ने सब तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा उस स्त्री व पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देते ही वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे चाहे तो तोड़ दे। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी ना कहे तो वह उसकी सब मन्नत आदि बंधनों को जिसने वह बांधी हो दृढ़ कर देती है। उसने उसको दृढ़ किया है क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये ही हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिघानियों से इजराइलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा,
अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिघानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का बदला लें। इज़राइल के सब गोत्र में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियार बंद 12,000 पुरुष प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलीआजर याजक के पुत्र पीनहस को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थीं जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थीं, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिघानियों से युद्ध करके सब पुरनियों को घात किया और दूसरे जूझे हुए को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिघान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इज़राइलियों ने मिघानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय बैल भेड़ बकरी और उन्हीं सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों और सारी लूट पाट को लेकर यहीरो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के राजा अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलीआजर याजक और इज़राइलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलीआजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति शहपति आदि सेनापति से जो युद्ध करके लौट आए थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इज़राइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया है, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जीवित स्त्री ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुओं को छुआ, वे सब अपने अपने बंदियों समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने पाप को छुड़वा कर पावन करें। और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलीआजर याजक ने सेना के उन पुरुष से जो युद्ध करने को गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वह यह है, सोना चांदी पीतल लोहा टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबाओ और 7वें दिन अपने वस्त्र को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलीआजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष को साथ लेकर लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे से यहोवा के लिए और क्या मनुष्य क्या गाय क्या बैल क्या गधे क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मान कर ले और यहोवा की भेंट करके एलीआजर याजक को दे। फिर इज़राइलियों के आधे में से क्या मनुष्य क्या गाय क्या बैल क्या गधे क्या भेड़ बकरियां क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी
मूसा और एलीहजार याजक ने किया। जो वस्तुएं सेना के पुरुष ने अपने लूट के लिए ली थी, उसने अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 75,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्री ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थीं। और उनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उसमें भेड़ बकरियां 3,33,000, जिसमें से 6,700 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरी, और गधे 30,500, जिनमें से 6100 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलीहजार याजक को दिया। इजराइलियों की मंडली का आधा 3,33,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिस मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुष के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवासी की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निर्मित प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलीहजार याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करने के लिए वह सब का सब 16,750 शकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलीहजार याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजराइलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। तब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश हैं। तब मूसा और एलीहजार याजक और मंडली के प्रधान के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पशु। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो, तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, और हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे, तब क्या पशु यहाँ बैठे रहेंगे? और इजराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कदेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एस्कोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इजराइलियों से उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे
जिसके देश की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी गति से नहीं हो लिए, परंतु यपुत्रे कनजी का पुत्र कलेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोग का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसी के लिए अपने बाप दादाओं के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इज़राइलियों के आगे आगे हथियार बंद तक चलेंगे, जब तक उनको उनके स्थान में ना पहुंचा दें। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इज़राइली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो, तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार यहाँ कहीं आगे अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को ना निकाले और देश यहोवा के वंश में ना आ जाए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओगे और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला वही करो। तब गादियों और रिबोनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु के आज्ञा के अनुसार तेरे दास रहेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलीहजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइलियों के गोत्र के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियार बंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश की उनकी निज भूमि उन्होंने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनरस्से के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आस पास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेतनिम्रा और बेथरान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरिया के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और
कर्यातैम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको सिबमा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों और नाम रखे। और मनरस्से के पुत्र मकीर के वंशावली ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनरस्से के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उसमें रहने लगे। और मनरस्से साइर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली, और उनके नाम हव्योतोइर रखें। और नोबाह ने जाकर गांवों समेत कनात को ले लिया, और उनका नाम अपने नाम पर नुबाह रखा।